गोपी जना श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्री
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार बहुत ही पवित्र परम पावन दिन है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है और साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य का दिन भी है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनका जो प्राकट्य है इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर आज के दिन ही हुआ था। इसकी कथा स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से दी गई है। इसको स्नान यात्रा के उपलक्ष्य में भी जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है और आज से ही जगन्नाथपुरी में बहुत सारे उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। तो भगवान को जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं उस दिन अभिषेक किया जाता है ना, वैसे ही जगन्नाथ जी का प्राकट्य आज है तो आज उनका अभिषेक किया जाता है और बहुत सुंदर रीति है, बहुत सुंदर उत्सव होता है। जगन्नाथ जी को जब अपने रत्न सिंहासन से स्नान मंडप की वेदी पे लाया जाता है तो उसको भी उत्सव कहा जाता है। उस उत्सव को देखने के लिए बहुत सारे देवता आकाश में आ जाते हैं, उसको पहांडी विजय उत्सव कहते हैं। आपने देखा होगा जब जगन्नाथ जी को रथ पे भी लेके जाते हैं तो कैसे डुलाते हुए लेके जाते हैं। तो उसी प्रकार से आज के दिन ही स्नान मंडप होता है। वो वेदी बहुत ऊंची होती है, ऐसा कहा जाता है। उसको वडदंड मार्ग से भी देख सकते हो, जो रोड है बाहर का, वहाँ पे भी जो भक्तगण होते हैं खड़े होके जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का दर्शन कर सकते हैं। इतना ऊंचा वेदी होता है। तो रेशम के वस्त्र से जगन्नाथ जी को, बलराम जी को, सुभद्रा जी को ढक दिया जाता है पूरा। अब आश्चर्य लगेगा कि इतना स्नान करने के बाद भगवान बीमार कैसे हो जाते हैं, उस पर भी हम आएंगे। तो एक परंपरा है जगन्नाथपुरी में कि जिस
भक्तों को जो सेवा दी गई है, परंपरागत वंशज उसके आगे वही सेवा करते रहते हैं। तो जो कुएं से पानी निकालने वाला है उसका परिवार आज भी वही सेवा कर रहा है। जो भगवान जगन्नाथ के लिए सब्जी कटिंग करता है तो उसके आगे जो वंशज है वही सेवा कर रहे हैं। और जो भोग को भगवान के रसोई घर से मंदिर तक लेके जाते हैं तो वो भक्त आज भी वही सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से सेवा सबकी बटी हुई है और आने वाली पीढ़ी, आने वाले वंशज वही सेवा भगवान जगन्नाथ की करते रहते हैं। तो जगन्नाथ जी के पास 108 सोने के कलश है। हम जैसे अभिषेक करते हैं, छोटा सा शंख होता है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया, ऊपर डाल दिया। ऐसा नहीं, जगन्नाथ जी बड़े हैं, उनके बर्तन भी बड़े बड़े होते हैं और उसको उठाने वाले भी बड़े ताकतवर चाहिए। ऐसा कमजोर आदमी नहीं चलता उधर। जगन्नाथ जी एक दिन में 8 बार खाते हैं, 56 भोग 8 बार। हम 3 टाइम भी ठीक से नहीं खा पाते। ये भगवान की बहुत सुंदर लीला है। कलयुग का धाम ही जगन्नाथपुरी है। तो 108 सोने के कलशों को निकाला जाता है, उसको अच्छे से साफ किया जाता है और वो कुआं है, उसी कुएं में सारे तीर्थों का जल है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जब आज के दिन ही प्रकट हुए तो उन्होंने इंद्रदुम्न राजा को स्पष्ट कहा था कि आज के दिन ही मेरा अभिषेक होना चाहिए और ये मेरा प्राकट्य दिवस है। तो उसी परंपरा के अनुसार इंद्रदुम्न राजा ने फिर अभिषेक स्नान यात्रा प्रारंभ की। अब वो जो जल होता है ना, वो भी साधारण जल नहीं होता, उसमें चंदन का लेप होता है, केसर होता है, अगरू होती है, इत्तर होते हैं, उस सबको मिलाया जाता है उस जल में, उस कुएं के जल में। उतना जल सुगंधित बन जाता है। और ये प्रथा भी है, मंदिरों में जब पुजारी भगवान का अभिषेक करता है तो सादे जल से नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं उपलब्ध है तो आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल दो। वैसे तो केमिकल है वो, लेकिन अब हम आगे सुनेंगे कि जो पंडे हैं जो सेवा करते हैं केमिकल से कुछ सेवा नहीं करते भगवान की, ये सब नेचुरल चीज़ें लेके आते हैं। बहुत अद्भुत रहस्य है, क्योंकि भगवान को नेचुरल चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप श्रृंगार कर रहे हो और पगड़ी पे आपने कोई प्लास्टिक का फूल लगा दिया, वो भगवान को पसंद नहीं है। आप नेचुरल लगाओगे चाहे मुरझा जाए कोई, वो भगवान को ज़्यादा पसंद है। तो ये जब घड़े लेके आते हैं उसमें सब सुगंधित द्रव्य मिलाते हैं और वो पानी इतना सुगंधित हो जाता है जबकि ये पंडे लोग सूंघ नहीं सकते हैं। ऐसा बताया जाता है इनका श्वास भी उसमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए आंखें दिखती हैं, पूरा कपड़े से ढक देते हैं। इवन कि जो भोग बना है उसका सुगंध भी नहीं जाना चाहिए और ये पानी का सुगंध भी नहीं जाना चाहिए। पानी का सुगंध गया तो दूषित हो गया। नाक हमारी इंद्रियां है ना, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। जो भगवान का सेवा करने वाला इसको इतना ध्यान देना चाहिए। आप सोचिए, अब पसीना आएगा तो कपड़ा सोख लेगा, लेकिन उसका सुगंध, नाक भी बंद हो जाता है, खाली आंख दिखती है। अब इतने बड़े बड़े घड़े धो के लाने पड़ते हैं और स्नान मंडप के पास में रख दिए जाते हैं, क्योंकि अब इतना दूर जाके फिर लाना ऐसा नहीं होता है। और बड़े बड़े घड़े ही डायरेक्ट डाले जाते हैं। आप सोचो, हम तो एक बाल्टी से स्नान करते हैं, जगन्नाथ जी 108 कलश से स्नान करते हैं। बड़े हैं तो उनके लिए बड़ी चीजें चाहिए, पानी भी ज्यादा चाहिए। और जब स्नान कराया जाता है तो भगवान को बहुत आनंद आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी का दिन होता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा, बहुत गर्मी का दिन होता है। अभी तो देखो बारिश कर दिया भगवान ने आपके लिए, थोड़ा राहत मिल गई आपको। पिछले 2-3 दिन से बहुत तेज धूप थी ना, तो जगन्नाथ जी को बहुत गर्मी लगता है, तो इसलिए स्नान कराया जाता है। और जब स्नान कर लेते हैं ना तो उनका जो पेंट होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, और पेंट निकलने के बाद में पूरी तरह से पोंछ कर उनको हाथी वेश बनाया जाता है। हाथी वेश क्यों बनाया जाता है? वो साल में एक ही दिन होता है आज का। उसके पीछे भी एक कथा है। एक गणपति भट्ट नाम का भक्त था और वो गणेश जी को बहुत मानता था। अचानक से आज के दिन ही जगन्नाथपुरी पहुंच गया। सबने बोला देखो देखो भगवान को स्नान करा रहे हैं। उसने सोचा भगवान हाथी जैसे दिखने चाहिए,
गणेश जी की जैसे सूंड है वैसे दिखने चाहिए, तो उसको नहीं दिखा, नाराज हो गया, वापस जाने लगा। तो भगवान को थोड़ा दुख हुआ कि एक भक्त आया दर्शन करने के लिए, उसकी इच्छा थी कि मैं उनको हाथी के रूप में दिखूं, नहीं दिख पाया। तो भगवान ने उड़ीसा के राजा को भेजा कि वो भक्त जा रहा है, उसको वापस बुला के लाओ। अब ये राजा दौड़ा, राजा ने अपने सेवक को भेजा। सेवक ने जब इसको बोला कि तुम वापस चलो, भगवान का दर्शन करो, ये दर्शन बहुत दुर्लभ है, तो बोलते हैं नहीं नहीं भगवान तो, मैं तो दिखना चाहता हूँ गणेश जी के रूप में, वैसे तो मुझे दिख नहीं रहे। बोले नहीं नहीं दिखेंगे, चलो तो सही। और जैसे ही ये गणपति भट्ट नाम का भक्त वहां पहुंचा तो उसको जगन्नाथ जी गजवेश में दिखने लगे। वो रूप भगवान ने उस भक्त को दिखाया, उसकी इच्छा को पूर्ण किया। इसलिए साल में केवल आज का दिन होता है कि अभिषेक करने के बाद गजपति वेश होता है भगवान का, हाथी जैसा होता है। और बताया जाता है कि पूरा ढका होता है, क्योंकि पेंट उतर जाता है, उस अवस्था में भगवान को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी इतना डाला जाता है। अब उसके बाद में रात्रि हो जाती है तो अनवसर समय आ जाता है। अनवसर ये बहुत सुंदर होता है। ये अब अनवसर मतलब ये भी आप समझिए, दो शब्द है, अन्न और बसर। अन्न मतलब अन्न खाना छोड़ देते हैं भगवान। अब जो 56 भोग लग रहे थे वो बंद हो जाएंगे, फिर क्या खाएंगे। वसर मतलब ग्रहण नहीं करते, और अन्न मतलब अन्न, अनवसर बोलते हैं। 15 दिन के लिए भगवान क्या हो गए, बीमार हो गए, उनको बुखार चढ़ गया। अब आप मुझे बताइए भगवान को बुखार चढ़ता है क्या? हाँ, अब आप तो बोल रहे हो नहीं चढ़ता है, भगवान का सच्चिदानंद शरीर है। एक बार गुरु महाराज बहुत सुंदर प्रसंग बता रहे थे कि एक व्यक्ति आया दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में, और उसने बोला कि दर्शन करना चाहता हूँ। तो उस समय दयितापति होते हैं। दयितापति कौन है? शबर जाति के हैं। ये 15 दिन भगवान इनको अपने निकट रखते हैं। ये विश्वावसु, अगर आपने सुना हो, विश्वावसु नाम का भक्त था, वो नील माधव की सेवा करता था। जब नील माधव अदृश्य हो गए, बोले ये रूप अब नहीं दिखेगा, तो उसने बोला अब मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, ये मौका मुझे कब मिलेगा। तो भगवान ने अदृश्य वाणी से क्या कहा कि चिंता मत करो, जब मैं बीमार होऊंगा तो जगन्नाथ के रूप में तुम्हारे वंशज भविष्य में मेरी सेवा करेंगे। उस समय पंडे भी चले जाते हैं, इन दैतापति को रहना पड़ता है। और ये एकदम नीच जाति के आदिवासी शबर जाति के, जिनको शहर से कुछ लेना देना नहीं होता, इनका कनेक्शन कट रहता है। प्रभु पहले का आवाज ठीक था, हरि बोल, पहले का आवाज ठीक था, इसको ठीक करो, आवाज गूंज रहा है, पहले ठीक था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो दैतापति वो सेवा करते हैं और इतना प्रेम से सेवा करते हैं। उस समय जब भगवान बीमार हो जाते हैं तो गुरु महाराज जी प्रसंग बता रहे थे, भक्त दर्शन करना चाहता था, इस समय किसी भी भक्त को दर्शन नहीं दिया जाता। तो दैतापति को वह भक्त बोलता है मुझे दर्शन करने दीजिए। दैतापति बोलते हैं इस समय आप दर्शन नहीं कर सकते। तो ये भक्त कहता है कि क्यों दर्शन नहीं कर सकते? तो दैतापति बोलते हैं कि इस समय भगवान बीमार है। तो यह प्रश्न पूछता है कि सच में भगवान बीमार है क्या? बोले हाँ बीमार है। तो बोले क्या प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? बोले ये थर्मामीटर है, इसको लेके जाओ और देख कर आओ भगवान को कितना बुखार है। तो ये जो दैतापति थे गए और भगवान के बगल में थर्मामीटर लगाया, तो जो बुखार था लगभग 103 निकला। और बोले दिखाया, देखो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो अनवसर के समय भगवान रात में आवाजें निकालते, जैसे बीमार व्यक्ति होता है ना, उसका अन्न तो छूट जाता है, अब उसको स्पेशल राजवैद्य का आहार दिया जाता है, उसका स्पेशल डाइट होता है। तो जगन्नाथ जी को उस समय जूस दिए जाते हैं, फलों का रस और जड़ी बूटियों का रस दिया जाता है। बस 15 दिन तक यही पीते हैं वो ठीक होने के लिए। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो जड़ी बूटियों का रस है, फल का रस है, बाद में दैतापति ही पीते हैं अंदर भगवान को भोग लगा के। और ये खराब नहीं होता, 15 दिन तक भी वो जूस पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा। ये शक्ति है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ खराब नहीं होती।
जैसे आपने सुना होगा भोग लगता है जगन्नाथ जी को, फिर आनंद बाजार में चला जाता है, लेकिन आनंद बाजार भी बंद हो गया और वहाँ पे जगन्नाथ जी के लिए स्पेशल सिख रूम है। अब उनको रत्न सिंहासन पे वहाँ पे विराजित नहीं किया जाता, एक अलग से कक्ष रहता है, उसको कहते हैं सिख रूम, बीमार कक्ष, वहाँ पे रखा जाता है उनको, वो बीमारी दूसरों को ना फैल जाए। तो फिर जगन्नाथ जी थोड़ा नाक में से पानी निकलता है, क्योंकि ज़्यादा स्नान कर लिया तो सर्दी के कारण नाक में से पानी निकलता है। और ऐसा भी पता जाता है कई पंडित, कई दैतापति इतना प्रेम से सेवा करते हैं, उनको छींक की भी आवाज़ आती है जगन्नाथ जी के। अब सबसे पहले इन 15 दिनों में उनका जो पेंट उतरा है वो पेंट किया जाता है, पर ये जो केमिकल वाला पेंट है इससे पेंट नहीं किया जाता। जंगलों में जाकर जो जड़ी बूटियां होती हैं उसका रस निकाला जाता है छाल से, और तुलसी का जो लकड़ी होता है उसमें कपास को लगाकर और उस रस में डुबोकर उनका पेंट किया जाता है। अब सोचो ये ऐसा पेंट होता है कि पूरा साल भर नहीं उतरता, लेकिन स्नान यात्रा के दिन जब 108 कलशों से स्नान कराया जाता है तब वो पेंट निकलना शुरू होता है। और जब पूरा पेंट कर दिया जाता है तो आंखें छोड़ दी जाती है, क्योंकि आंखें ये नेत्रोत्सव कहलाता है। ये कब आंखें होती हैं? जिस दिन रथ यात्रा होगी, रथ यात्रा से एक दिन पहले आंखें पेंट होंगी, उस समय तक भगवान बीमार रहते हैं। अब आंखें भी पेंट कैसे की जाती है? तुलसी का जो लकड़ी होता है उसको कपास में लेकर शहद में डालकर भगवान का राइट आंख पेंट किया जाता है, और जो भगवान का लेफ्ट आई है उसको शुद्ध घी में डुबोकर, तुलसी का जो वुडन होता है, तुलसी का लकड़ी कपास लेकर शुद्ध घी में डुबोकर फिर लेफ्ट आई पे मला जाता है, तो वो पेंट हो जाता है। और पेंट होते ही जगन्नाथ जी अपना मुस्कान देने लगते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। और फिर जो अन्न बंद किया गया था फिर अन्न दोबारा शुरू होता है, क्योंकि अब स्वस्थ हो गए तो अभी नॉर्मल डाइट पे आना पड़ेगा। अब जो दिन में 8 बार 56 भोग लगता था वो शुरू हो जाता है। तो पहला जब भोग आता तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति अस्वस्थ हो, ठीक हो जाए, तो उसको नॉर्मल डाइट पे आ जाता तो बड़ा खुश होता है ना। उसके पश्चात भगवान सोचते हैं कि वो वृंदावन की तरफ देखते हैं, गुंडीचा मंदिर की तरफ, मुझे जाना है वहां पे, मुझे वृंदावन थोड़ा घूम के आना है। तो आचार्यगण लिखते हैं ये 15 दिन में भगवान स्वकीय रस का आनंद लेते हैं। लक्ष्मी को कभी समय देते नहीं है, उनकी पत्नी है, तो ये 15 दिनों में लक्ष्मी के साथ रहते हैं। लक्ष्मी के साथ जो भी अंतरंग लीला होता है 15 दिनों में करते हैं। और ये केवल दैतापतियों को पता होता है, जो शबर जाति के, ये पंडों को भी पता नहीं होता। पंडे उस समय 15 दिन के लिए चले जाते हैं। अब आप सोचिए साल में केवल 15 दिन के लिए दैतापतियों को इतना प्रेममय सेवा मिलता है। जब ये जाने का समय आता है तो बहुत रोते हैं, अगले साल हम आएंगे, पता नहीं आ भी पाएंगे नहीं आ पाएंगे। उसमें से कई दैतापति अपना शरीर भी छोड़ देते हैं, लेकिन इन्हीं 15 दिनों के लिए इनको सेवा का मौका दिया जाता है। पंडे भी पास में नहीं आते। तो अनवसर होने के बाद में जब रथ यात्रा का समय आता है तो उस समय भगवान को जब ठीक हो गए तो सिख रूम से फिर उनको रत्न सिंहासन पे बिठा दिया जाता है, उनको नॉर्मल रूम में ले जाया जाता है। भोग शुरू हो जाता है, वाद्य यंत्र शुरू हो जाते हैं, आरती शुरू हो जाती है। उसके पश्चात जब रथ यात्रा का दिन आता है तो भगवान बहुत उत्सुक होते हैं वृंदावन जाने के लिए। आप सभी परिचित होंगे, भगवान द्वारका से वृंदावन जाने के लिए कुरुक्षेत्र में आए थे सूर्य ग्रहण के समय, और उस समय मानसिक रूप से ब्रजवासियों ने भगवान को अपने मन के रथ पे बिठाकर वृंदावन ले जाने का प्रयास किया। अब भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे को, ये जो जगन्नाथ जी का मंदिर है द्वारका कहलाता है, और द्वारका से मुझे अभी वृंदावन जाना है, गुंडीचा जाना है। तो वो जो भाव है भक्तों के अंदर इतना तीव्र होता है कि भक्त बड़े जोश से उस रथ को खींचते हैं। और चैतन्य चरितामृत में तो बहुत सुंदर वर्णन है। गुंडीचा मार्जन जो होता है, गुंडीचा मार्जन के बाद चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि अब दर्शन पहला होने वाला है जगन्नाथ जी का, वो मुझे करना है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु दौड़े दौड़े जाते हैं
और गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े हो जाते हैं। जब पीछे खड़े होते हैं तो उनकी आंखें भंवरे के समान हो जाती है, 2 आंखें भंवरे के समान, और जगन्नाथ जी का मुख एक कमल के समान। तो एक भंवरा कमल से मद चूसना चाहता है, तो चैतन्य महाप्रभु की आंखें और बड़ी होती जाती हैं कि मैं और भी अच्छे से दर्शन कर सकूं। लेकिन समस्या एक ये आती है कि उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इतने आंसू आते हैं कि उनको जगन्नाथ जी दिख नहीं पाते। फिर महाप्रभु क्या करते हैं, अपने हाथ से अपने आंसुओं को पोंछते, फिर देखना चाहते हैं, फिर आंसू आते हैं, फिर पोंछते हैं, फिर देखना चाहते हैं, लेकिन ठीक से देख नहीं पाते। और भगवान भी अपने भक्त को देखते हैं, भक्त भी भगवान को देखते हैं। तो ये जो लीला है इतनी अद्भुत है कि ना देखने के कारण भी इतना प्रेम उनके अंदर रहता है कि वह बारंबार देखना चाहते हैं। आपको ये लीला याद होगी, एक बार एक उड़िया बूढ़ी स्त्री थी और उसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसने क्या किया, जगन्नाथ जी को देखने के लिए इतनी लालाई थी कि महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु के कंधे पे एक पांव रख दिया और गरुड़ स्तंभ के ऊपर एक पांव रख दिया और इतना आराम से दर्शन कर रही है। महाप्रभु को भी पता नहीं किसने मेरे कंधे पे पांव रख दिया। इतने में महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद, वो देख लेते हैं और जो बूढ़ी स्त्री थी उसको इतना डांटते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता तुम क्या कर रही हो, तुम 2 अपराध एक साथ कर रही हो। एक तो वैष्णव अपराध, तुमने गरुड़ जी के ऊपर पांव रखा है, वो महान वैष्णव है, और दूसरा भगवान के प्रति अपराध कर रही हो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु गोविंद को समझाते हैं, उसको डांटो मत, उसका जो भाव है वो भाव मेरे अंदर कब आएगा। लेकिन महाप्रभु क्या सिखाना चाहते हैं कि उसको जो दर्शन कर रही है ना, उसमें विघ्न मत डालो। विघ्न डालने से मेरे को अपराध लग जाएगा। उसका जो दर्शन, जैसे अब गोपियों का भाव यही था ना कि हम कृष्ण को देखते रहना चाहती हैं, हमारा पलक भी झपकना नहीं चाहिए। तभी तो उन्होंने ब्रह्मा जी को क्या कहा था ये हम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को उन्होंने गाली दिया था कि कैसा शरीर बनाया है, ये पलक एकदम झपकता रहता है। टीवी देखते तो ज्यादा झपकता है ना लेकिन देखिए गोपियां कहती है हमारा नेत्र, हमारी आंखें केवल कृष्ण को देखती रहे। ये आंखें किसी लिए मिली है, कृष्ण को देखने के लिए मिली है। अच्छा, फिर क्या होता है, अनवसर के समय अब दैतापति एक काम और करते हैं। एक फुलरी नाम का जड़ी बूटी होता है, उसका रस निकाल के जो सुगंधित फूल होते हैं ना, जैसे मल्लिका, चापा और जय, विजय, ये अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, इसका भी रस निकाले तो दोनों को मिक्स कर देते हैं और एक मिट्टी के बर्तन में रख कर कपड़े से बांधकर मिट्टी में गाड़ देते हैं 1 साल तक। ये तैयारी, अभी जैसे अगला अनवसर आएगा तो अगले मालिश के लिए जो तेल चाहिए वो आज से बना के मिट्टी में गाड़ देंगे। मिट्टी में गाड़ने के बाद वो और सुगंधित हो जाता है और उसको 1 साल के बाद निकालते हैं तो उसी तेल से जगन्नाथ जी का मालिश करते हैं। आप ऐसा मत समझे, आप ऐसे मत समझिएगा खाली जगन्नाथ जी का भी, बलदेव जी का भी, सुभद्रा का भी, तीनों का मालिश करते हैं उस तेल से, जिससे भगवान का ये जो ज्वर है, इसको ज्वर लीला भी कहते हैं। ज्वर मतलब बुखार, ये चला जाए। तो फुलरी नाम का एक जड़ी बूटी होता है, वो उड़ीसा के जंगलों में मिलता है। इन्हीं दैतापतियों को पता होता है। ये जब आते हैं तो वो लेके आते हैं बड़ी मात्रा में। अब आप सोचिए जगन्नाथ जी का विग्रह बड़ा है तो तेल भी तो ज़्यादा लगेगा ना मालिश करने के लिए, तो कितनी मात्रा में जड़ी बूटी तोड़ते होंगे जंगलों से और उसका रस निकालते होंगे। तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं सब। जगन्नाथ जी का पेंट भी नेचुरल होता है। ये जो बाहर का जो पेंट मिलता है ना खरीद कर, इससे पेंट नहीं होता है, सब नेचुरल चीज होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए वृंदावन लीला में भी देखिए, जब कृष्ण का साज श्रृंगार यशोदा माता करती थी, कृष्ण को वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, वो गहने पहना दिए थोड़ा भार लगता था। कृष्ण का बहुत कोमल शरीर है और जैसे वन में चले गए तो मित्र बोलते थे ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपनी तरफ से श्रृंगार करें क्या? तो भगवान कहते थे हाँ करो, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो।
तो उस श्रृंगार को उतार कर आप वहां पे भी पड़ी, मित्रगण होते थे, लाल मिट्टी होती है वृंदावन के जंगलों में, उसको लेकर जमुना का पानी मिलाकर और एक पत्ती का डंठल लेकर उसमें डुबोकर और डॉट्स बनाते थे, चित्र बनाते थे भगवान के चेहरे पे, भगवान के वक्ष स्थल पे, भगवान के चरणों में चित्रकला करते थे। और अब क्या करना है, भगवान वनमाली है, वन के पुष्पों की माला पहनते हैं, तो वन में 6 प्रकार के पुष्प मिलते हैं, उनको तोड़कर वो माला बनाते थे, वो माला कृष्ण को अर्पित करते थे। अच्छा, मुकुट सजाना है तो कुछ सुंदर पत्तियां होती हैं हरी हरी, उसको उतार लिया। कला सब कुछ रहती है, भगवान के पार्षद है, साधारण नहीं है, उनको पता है भगवान को कैसे सजाना है। तो कुंडल भी पुष्प के होते हैं, ऊपर जो मुकुट होता है वो भी हरी हरी पत्तियों का होता है, माला जो होती है वो वन के पुष्पों की होती है, और जो चित्रकारी होती है वो वृंदावन के लाल मिट्टी की होती है। बचा क्या है, ये श्रृंगार कृष्ण को बहुत प्रिय है, ये वृंदावन का श्रृंगार है। इसलिए कृष्ण जब द्वारका जाते थे तो उनको वृंदावन की बहुत याद आती थी। उद्धव को हमेशा कहते थे मुझे ब्रज कभी भूलता नहीं है, वृंदावन इतना प्रिय है। और कृष्ण कहे भी है, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ के कभी भी बाहर नहीं जाता, मैं वृंदावन में ही रहता हूँ, ये मेरा स्वरूप है। और महाप्रभु भी एक श्याम सुंदर शब्द और एक यशोदानंदन शब्द, इन 2 शब्दों को बहुत प्रेम करते थे। बोले इन 2 शब्दों के अलावा मैं तीसरा शब्द जानता ही नहीं, कृष्ण ने कौन सी लीला की है वो भी मैं जानता नहीं, मुझे श्याम सुंदर और यशोदानंदन ये 2 शब्द बहुत प्रिय है। एक वात्सल्य से भरा हुआ है, एक माधुर्य से भरा हुआ है। तो ये दैतापति जो थे ये यही करते थे, ये जो ऑयल निकाला है जड़ी बूटियों का, जो नेचुरल पुष्प तोड़े हैं उसका रस निकाला है। आप देखो वृंदावन में जो होली खेलते हैं वो भी होली फूलों की होली होती है, फूलों को इकट्ठा करके ज़्यादा मात्रा में उसको ऐसे किया जाता है, उसका रस निकाला जाता है, निकलता है रस, लेकिन वो फूल ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे करने पड़ते हैं और वो नेचुरल होता है, वो उसमें केमिकल नहीं है, आपके शरीर पे भी डाला जाएगा, आपके शरीर को कोई एलर्जी नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। और वृंदावन के जो पुष्प होते हैं बहुत सुगंधित होते हैं। एक बार एक रशियन भक्त हमें मिला था, बोले ये वृंदावन का जो गुलाब है ना इसमें इतना सुगंध आता है, रात तक सुगंध रहता है, यही गुलाब का बीज मैं रशिया लेके जाऊंगा, वहां पे बोऊंगा, ऐसा गुलाब निकला है तो हम भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, वो गुलाब को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उसे ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। वृंदावन का जो ऋतुएं है, वृंदावन का जो वातावरण है, वृंदावन का जो भाव है वो कहीं और प्रकट नहीं हो सकता है अगर ब्रजवासी वहां पे ना जाए। तो जगन्नाथ जी कौन है, स्वयं कृष्ण ही है। इसलिए स्नान यात्रा से जो लीलाएं प्रारंभ होती हैं, गजपति वेश, फिर अनवसर, अनवसर के बाद में फिर उनके ठीक होकर भगवान के भक्तों को दर्शन देना, ये बहुत अद्भुत लीला है। इसके बाद में झूलन यात्रा भी होती है। अब हेरा पंचमी आएगी, हेरा पंचमी के समय लक्ष्मी के जो सेवक होते हैं जगन्नाथ जी के सेवकों को बांध लेते हैं। भाई वो कहते हैं कि तो तुम्हारे जो स्वामी है ना हमारी सौमनी की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा लीला वहां पे किया जाता है, बांध के सेवकों को रखा जाता है जगन्नाथ जी के। फिर जगन्नाथ जी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मेरे सेवकों को छोड़ दो। लक्ष्मी को बोलते हैं आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। भगवान भी देखो व्यक्ति है तो ये सब भाव उनके अंदर भी आते नहीं आते। मायावादी क्या सोचते हैं भगवान का रूप ही नहीं है। आप किसी को बताओगे भगवान को बुखार चढ़ता है, वो पहले तो आश्चर्य में पड़ जाएगा, बुखार चढ़ ही नहीं सकता है। आपने वो लीला में सुनी होगी, कृष्ण को सिर दर्द हुआ था। ये शास्त्रों में ये कथा दी गई है। भगवान को कभी सिर दर्द होता है? हम तो सुनते हैं उनका सच्चिदानंद शरीर है, सिर दर्द कैसे हो सकता है? सिर दर्द तो प्रश्न ही नहीं उठता है, हमारी तरह हार्ड मास का शरीर नहीं है। लेकिन वो जो भी भगवान के शरीर में व्याधि आती है, ज्वर आता है, वो प्रेम है। सब वो प्रेम है उनके शुद्ध भक्तों का, जो उनका प्रेम है उनके प्रति वो प्रदर्शित होता है। भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूँ। तो जगन्नाथ जी तो विशेष है।
और उनकी लीलाएं भी विशेष है, उनका खाना भी विशेष है। ऐसा बोलते हैं ना, सुप्तम मधुरम, चलितम मधुरम, हसितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। उनका हर चीज़ मधुर है। इसलिए दर्शन करना चाहिए, सुंदर दर्शन करना चाहिए। और जो आज का स्नान यात्रा का दिन होता है, या रथ यात्रा का दिन होता है, या गजपति वेश अभी पहनाया जा रहा होगा भगवान को, ये दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आते हैं, लाखों। साल में एक ही दिन होता है। फिर एक सोनार वेश होता है। अभी जब उनकी रथ यात्रा रिटर्न होगी तो भगवान को सोने से लाद दिया जाएगा। इतना सोना होगा आप समझ भी नहीं पाओगे। सोनार वेश बोलते हैं उसको। तो अलग अलग वेश बनाए जाते हैं भगवान को। एक कालिया वेश भी बनाया जाता है। अगर आप वृंदावन गए हो, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है। वहाँ पे कार्तिक के जो 30 दिन होते हैं, 30 दिन में अलग अलग श्रृंगार होता है। और बाहर बोर्ड पे लिखा होता है, आज भगवान को कालिया बनाया, आज भगवान को नाविक बनाया। बहुत अच्छा अच्छा श्रृंगार होता है, देखना चाहिए। और जो पुजारी होते हैं कितना मेहनत लेते हैं। मैं एक बार देख रहा था, वो श्याम सुंदर के पुजारी थे, वो डॉट्स बना रहे थे, क्योंकि उनका रोज का सेवा रहता है। तो जब उनका हो गया सेवा तो मैं उनको पूछा, आपको कितना समय लगता है? बोलते खाली डॉट्स बनाने में, चित्र बनाने में 2-2.5 घंटा जाता है। वहाँ पे खड़े होकर बनाते रहना पड़ता है। ये होता है प्रेम से सेवा, जो वृंदावन के भक्त करते हैं। वही भाव जगन्नाथपुरी में है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में द्वारका भी है, वृंदावन भी है, दोनों है। इसलिए ये जो पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, आज से प्रारंभ हो जाते हैं जगन्नाथ जी के लिए। और वो जो भक्तों का भाव है वो भी समझना चाहिए। देखो, हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए, हम जो भी सेवा करें सतर्क होके करें। कुकिंग भी करें तो हमारे मुख पे पूरा कपड़ा बंधा होना चाहिए, कुछ भी बोलना नहीं। सुनो, कथा सुनो, हरिनाम सुनो, लेकिन कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। देखो खाली, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपना सर कवर कर लेना चाहिए। बाल नहीं गिरना चाहिए। कहाँ से बाल गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये दैतापति, ये जो सेवक है जगन्नाथ जी के, ये तो सिखाते हैं। और जगन्नाथ जी की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं चाहे कैसे भी हो, आप इनको कुछ बोल नहीं सकते, ये सब मेरे अधिकार में है। बोलना तो मैं बोलूंगा, आपका कोई अधिकार नहीं बोलने का। आपको पता ना, रामानुजाचार्य को उठा के फेंक दिया था। रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में आए, बोले ये तो समय पे भोग नहीं लग रहा है। हाँ, ये पंडित लोग कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं, का कोई नियमावली नहीं है। रामानुजाचार्य सो गए। तो जगन्नाथ जी ने बोला अभी तुमको दिखाता हूँ। जगन्नाथ जी ने रातों रात उठा के उनको श्रीरंगम में फेंक दिया। उठे तो ये कहाँ आ गया, देखो तो श्रीरंगम, जगन्नाथपुरी से सीधा श्रीरंगम वहाँ भेज दिया। जबकि रामानुजाचार्य कौन है? लक्ष्मण है। ये सिद्धांत आपको पता है, भागवतम में एक श्लोक है। कृष्ण उद्धव को कहते हैं, मैं अपने भक्त के लिए लक्ष्मी को भी छोड़ सकता हूँ, मैं अपने भक्त के लिए अपने भाई संकर्षण को भी छोड़ सकता हूँ, मैं अपने भक्त के लिए शिव जी को भी छोड़ सकता हूँ, मुझे भक्त इतना प्रिय है। तो लक्ष्मण जी को छोड़ा नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ, जगन्नाथपुरी से सीधा उन्होंने श्रीरंगम फेंक दिया, दक्षिण भारत। वो समझ नहीं पाए मैं कहाँ आ गया। तो इनका प्रेम है, इसलिए भगवान इनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। कोई साधारण नहीं है। हाँ? अभी तो बहुत बदलाव हो गया, पहले जैसा वातावरण नहीं है। अभी वो भी बेचारे कुछ कहते नहीं है, उनकी भी कुछ परिस्थिति होती है, लेकिन अब वो भी समझते हैं कि दूसरे भक्त जो दर्शन करने आते हैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से आज बहुत ही पवित्र दिन है, जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। उनका जो जैसे हम जन्मोत्सव मनाते हैं ना, जन्माष्टमी, एक प्रकार से आज जन्माष्टमी है। हमारे इस्कॉन के मंदिरों में भी जहाँ जहाँ जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, आज स्नान करा के बीमार हो जाते हैं, उनका वही फॉर्मूला चालू हो जाता है। 15 दिन तक दर्शन बंद रहता है और कर्टन लगा रहेगा, बाकी विग्रहों के दर्शन आप कर सकते हो। फिर 15 दिन के बाद ही रथ यात्रा शुरू होती है। इसलिए वो नियम निकाला, नहीं तो इस्कॉन वाले कभी भी रथ यात्रा करते थे। इसलिए वो नियम निकाला कि भगवान बीमार होने के बाद स्वस्थ होते हैं तो उनकी इच्छा होती है मैं वृंदावन देखना चाहता हूँ।
इसलिए मुझे रथ पे बैठाओ, मैं सब भक्तों को दर्शन दूंगा। इसलिए 15 दिन होने के बाद अभी 1 हफ्ता आएगा, सब इस्कॉन की रथ यात्राएं हैं उसमें। इस प्रकार से पूरा सिस्टमेटिक पर्व बने हैं, सिस्टमेटिक उत्सव बने हुए हैं। जगन्नाथ जी का बोट फेस्टिवल भी होता है, लेकिन अब इतने बड़े जगन्नाथ जी को तो नौका में लेके नहीं जा सकते। उनका एक उत्सव भी गए मदन मोहन, उनको लेके जाते हैं। मदन मोहन गए तो जगन्नाथ जी गए ना, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो उनको लेके जाते हैं। तो नरेंद्र सरोवर है वहाँ पे बोटिंग फेस्टिवल होता है। तो ये आज से लेके लगभग चातुर्मास्य तक भगवान के पर्व चलते हैं, उत्सव चलते हैं। और मुख्य आज से प्रारंभ होता है स्नान यात्रा। ऐसा बताते हैं पूरे साल में जगन्नाथ जी के 108 पर्व होते हैं, 108 उत्सव मनाए जाते हैं। और जिन भक्तों को जानकारी है उन उत्सवों के बारे में, वो जगन्नाथपुरी दौड़ते हैं दर्शन करने के लिए। किसी का सोनार वेश देखने का इच्छा होता है, वो उस समय पहुंच जाता है। किसी को गजपति वेश देखने का इच्छा होता है, उस समय पहुंच जाता है। किसी को रथ यात्रा में भाग लेना, उस समय पहुंच जाता है। किसी को स्नान यात्रा देखना, उस समय पहुंच जाता है। तो ये 15 दिन जो होते हैं अनवसर के, ये भगवान की विरह लीला भी बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों से दूर रहते हैं, दर्शन दे नहीं पाते, उनको भी दुख लगता है, बीमार होते हैं। इसको विरह लीला भी कहते हैं। भगवान इतने दुख में होते हैं कि मेरे भक्ति मेरे प्राण है, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। और 15 दिन के बाद जब ठीक होके बाहर आते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि अब भक्त जोश में रथ खींचते हैं। तो भगवान कहते हैं ये तो मेरी इच्छा से रथ खींचेगा, तुम्हारी इच्छा से नहीं खींच सकता। इसलिए आप देखिए चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर वर्णन है। जब भी रथ यात्रा होती थी उस समय महाप्रभु जब सामने नाचते थे तो रथ बहुत अच्छे से चलता था, क्योंकि महाप्रभु कौन है? राधा रानी का भाव है। जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। राधा रानी कृष्ण को देख रही है, कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं। और जैसे ही महाप्रभु नृत्य करते करते पीछे आ गए तो रथ रुक गया, अब आगे ना बढ़े क्योंकि राधा रानी नहीं दिख रही। तो वहाँ का जो राजा था इतने बड़े बड़े हाथियों को लाता था, हाथियों को रथ के पीछे लगाकर धक्का, रथ हिले ना। बड़े बड़े दैतापति आते थे, अपना जोर लगाते थे, रथ हिले ना। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु अपना स्पर्श करते थे रथ को सिर से, तो जगन्नाथ जी को कंपन होता था, अष्ट सात्विक विकार। राधा रानी स्पर्श कर रही है ना, तो कृष्ण को विकार आ जाता था और वो रथ चलने लग जाता था। ऐसा सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितमृत में। और महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो अब जैसे राधा रानी कृष्ण चले गए मथुरा, तो जो अवस्था गोपियों की राधा रानी की थी, आंखों से अश्रु, शरीर का रंग बदल जाना, कंपन होना, स्वर गदगद हो जाना, ये सब भाव महाप्रभु भी प्रदर्शित करते थे। रथ यात्रा के समय ही नृत्य करते हुए आंखों से गंगा की तरह धार बहती थी। जितने भक्त थे सब भीग जाते थे। जैसे शॉवर चलता है ना, वैसे भगवान अपनी आंखों से शॉवर छोड़ते थे, और वो भी आंसुओं का शॉवर होता था। आप सोचो वो भक्त कितने भाग्यशाली होते थे, भगवान के आंसुओं में नहा जाते थे। ये सब लीला चैतन्य चरितमृत में दी गई है। तो जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है, बहुत विशेष धाम। कम से कम हमें अपने जीवन में एक बार रथ यात्रा का दर्शन तो करना चाहिए। अपने हाथों से वो रथ यात्रा की रस्सी से रथ को खींचना तो चाहिए। और जितने भी पर्व है, जितने भी उत्सव है ना, शास्त्र में बताया गया है, अगर आप इसमें किसी भी पर्व में सम्मिलित हो गए, उत्सव में सम्मिलित हो गए, आपने उस अवस्था में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन कर लिया, आपका दोबारा जन्म इस संसार में नहीं होगा। क्योंकि साक्षात पर ब्रह्म, जिसको देखने के लिए ब्रह्मा शिव आदि भी जगन्नाथपुरी धाम में आकर अलग अलग रूपों में रहकर ये पर्वों को देखते हैं, तो आप सोचिए मनुष्य को कितना बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए जगन्नाथपुरी भी वृंदावन ही है। आज हम एक और लीला श्रवण करेंगे, पानीहाटी दही चिड़ा उत्सव। 2 दिन पहले ये उत्सव हो गया, ये भी बहुत सुंदर उत्सव है। और ये उत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी से हमें एक शिक्षा देता है। रघुनाथ दास गोस्वामी आपने सुना होगा, 6 गोस्वामियों में से एक, बहुत ही धनी परिवार से संबंधित। और उनकी इच्छा होती थी मैं महाप्रभु के पास में जाकर हमेशा उनकी सेवा करूं। और इसी
के कारण वो घर से रोज भाग जाते थे। भाग जाते थे। उनके पिता इतने धनी थे कि 10-10 नौकर उनके पीछे लगाते थे, पकड़ के लाओ उसको, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब ये जब भी भाग जाते इनको पकड़ के ले आते। बहुत बार ट्राई किया लेकिन भागना संभव नहीं हो पाया। तो एक बार इन्होंने कहा कि अपने माता पिता को, मैं नित्यानंद प्रभु से मिलना चाहता हूँ, और पानीहाटी में ही नित्यानंद प्रभु आए हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम है, आदि गुरु है। मैं इनको मिलना चाहता हूँ बस। तो इनके पिता ने कहा ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ में 10 नौकर जाएंगे, तुम भाग ना जाओ। और थोड़ा पैसा दे दिया, चलो भाग भी गया तो पैसा रहेगा, कुछ खा पी सकता है, अपना कुछ दिनों के लिए गुजर बसर कर सकता है। गए, और ऐसा बताते हैं जब पानीहाटी पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे, और नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देख लिया था। लेकिन नित्यानंद प्रभु के जो सेवक थे उन्होंने कहा देखो देखो नित्यानंद प्रभु जी कौन आया है? रघुनाथ आया है, रघुनाथ दास आया है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि रघुनाथ को मेरे पास लाओ, पकड़ के लाओ। और ये जाना नहीं चाहते थे, सामने नहीं जाना चाहते थे, दूर से प्रणाम कर रहे थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के सेवकों ने जब इनको पकड़कर सामने लाए तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ये देखो ये चोर है, चोर, ये मेरे से छुपने का प्रयास कर रहा है। ऐसे शिष्य भी अगर गुरु से छिपने का प्रयास करे तो क्या है? चोर है। उस शिष्य को ऐसा लगता है गुरु जी कोई सेवा ना दे दे, ऐसी सेवा मिल जाए तो मैं कर नहीं पाऊं तो क्या होगा। अगर ऐसा शिष्य का भाव है फिर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी इस भाव से नहीं छिप रहे थे, वो तो नम्र थे बहुत। बोले मैं योग्य नहीं हूँ, खाली दूर से दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु ने पकड़ लिया और पकड़ के कहा तुम चोर हो, और सीधा कहा तुम एक सेवा करनी होगी। बोले क्या सेवा करनी है? बोले मेरे भक्तों को दही चीड़ा खिलाना होगा। इससे क्या पता चलता है नित्यानंद प्रभु का सबसे पसंदीदा व्यंजन कौन सा है? दही चीड़ा है। बलराम जी को शायद अच्छा लगता है, नित्यानंद प्रभु को दही चीड़ा अच्छा लगता है, तो तत्व एक ही है लेकिन रूप अलग अलग है, उसमें लीला भी अलग अलग है, लेकिन तत्व एक है। अब उनको दही चीड़ा बहुत अच्छा लगता है। आप रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे। उनके पिता ने जो पैसे दिए थे उन्होंने सेवकों को बोला सब खरीद लाओ, दही चीड़ा के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वो सबको खरीद लाओ। तो दही लिया, दूध लिया, चीनी लिया, केला लिया, चिवड़ा लिया, और इसमें जो विभिन्न प्रकार के ड्राई, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना अच्छा बनाना चाहते हो। कोई सिंपल बनाना चाहता है तो सिंपल भी बना सकता है, कोई ज़्यादा ऐश्वर्यशाली बनाना चाहता है, उसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहता तो वैसे भी बना सकते हो। अब इनके पास धन की तो कोई कमी थी नहीं, पिता ने जो पैसा दिया अब उनको नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगाना है। इससे ये भी शिक्षा मिलती है हमें जो भी धन मिलता है ना घर से, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। तो उन्होंने अपने सेवकों को भेज दिया ये सब खरीद लाओ। अब सेवक चले गए खरीदने, 400 मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन भी खरीदे। जैसे हम यात्रा में जाते हैं, प्रसाद का तो अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन साथ में प्लेट भी तो चाहिए ना। प्लेट के बिना प्रसाद कैसे लोगे? तो उस समय प्लेट नहीं चलती थी। आज से 500 वर्ष पूर्व मिट्टी के बर्तन चलते थे, जगन्नाथ जी के लिए वो यूज होते हैं। अब मिट्टी के बर्तन भी लिए। अब मिट्टी के बर्तन में, एक बर्तन में दूध में चिवड़ा भिगो दिया, दूसरे बर्तन में दही में चिवड़ा भिगो दिया। और चांपा कला, ये भी विशेष प्रकार का व्यंजन होता है। केला हो गया, चीनी हो गया, कपूर हो गया। कपूर ये आरती वाला कपूर नहीं, एक अलग से कपूर आता है, खाने वाला होता है, वो कपूर हो गया। ये सब मिलाया गया अच्छे से, और उसमें से 8 बर्तन मिट्टी के नित्यानंद प्रभु के लिए निकाले गए। भाई सबसे पहले भोग लगाना चाहिए ना भगवान को, आप बना के स्वयं थोड़ी ना खा लोगे। नित्यानंद प्रभु के सामने 8 बर्तन रख दिए। अब रखने के बाद
नित्यानंद प्रभु जहां रहते हैं वहां पे चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। नित्यानंद प्रभु ने मानसिक रूप से चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया और चैतन्य महाप्रभु वहां पे आ गए। अब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, अपना हाथ दही में भिगोए हुए चिवड़े में डाला, उसको मुट्ठी भरा और चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस दिया। ओ कृष्ण बलराम है, वो लीला करते रहते हैं और महाप्रभु बहुत प्रसन्न। और महाप्रभु स्वयं देख रहे हैं जितने भक्त हैं सबको 2-2 मटका चिवड़ा दिया गया। एक में दही में भिगा हुआ चिवड़ा है, दूसरे में दूध में भिगा हुआ चिवड़ा है। अब समस्या क्या हो गई, वहां पे अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन सबको समाचार फैल गया उत्सव होने वाला है, सब आ गए खाने के लिए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा ये तो और मंगवाना पड़ेगा, भाई क्वांटिटी कम हो गया है और लोग ज्यादा हो गए हैं। जैसे यहाँ पे ज्यादा हो जाता तो दोबारा डालना पड़ता है ना, वैसा करना पड़ा। उसने फिर सेवकों को भेजा, बोले जितना दुकानदार कोई मिलता है सबसे खरीद लाओ, सब कुछ ले लो। अभी दुकानदार भी आ गए। अब दुकानदार आने के बाद में देखिए इनसे ही सामान खरीदा, इनको पैसे दिए और इनका सामान इन्हीं को बना के खिला दिया। प्रॉफिट किसका हुआ, दुकानदारों का हो गया। भाई खा भी लिया और पैसा भी मिल गया। अब इतना लोग हो गए कि बैठने के लिए जगह नहीं थी। अब किसी को जगह चबूतरे के ऊपर मिली तो वहां पे जाके बैठ गया, दोनों हाथ में 2 मटके हैं। अब किसी को चबूतरे पे जगह नहीं मिली, जमीन पे जगह मिल गई, वहां पे जाके बैठ गया। ये गंगा नदी के तट पे हो रहा है सब। अब किसी को जमीन में मिली, वो बोला गंगा नदी में बैठ के खाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है जिनको जगह जमीन पे नहीं मिली वह गंगा नदी के बीच में जाके बैठ के खाने लगे। कहीं ना कहीं तो स्थान चाहिए ना बैठकर अच्छे से खाने के लिए। कोई चलते चलते तो खाएगा नहीं, लेकिन कई वक्त होते हैं चलते चलते खाते हैं, जो कि नहीं खाना चाहिए। अब कई वक्त गंगा नदी में बैठकर 2 हाथ में 2 मटके हैं, एक में दही में भिगोआ हुआ चिवड़ा है, दूसरा दूध में भिगोआ हुआ चिवड़ा, दोनों बैठ के खा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न हो गए और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हर एक भक्त के पास जाकर कि सबको मिला या नहीं मिला, सब ठीक से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। आचार्य होते हैं ना, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं ना। ऐसा बताया गया भक्ति सिद्धांत महाराज रात को जब उनके शिष्य सो जाते थे तो वो देखने जाते थे मेरे शिष्यों ने अच्छे से मच्छरदानी लगाया या नहीं लगाया, ठीक से सो रहे या नहीं सो रहे। तो गुरु भी जाके अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु स्वयं घूम कर देख रहे हैं भक्तों को अच्छे से मिल रहा नहीं मिल रहा। कोई बोलेगा मुझे और अच्छा लगा तो और मिलना चाहिए, उसका डिमांड पूरा होना चाहिए, वो भी देखते हैं आचार्यगण। तो नित्यानंद प्रभु ये भी देख रहे थे। देखते देखते उन्होंने बोला उत्सव बहुत अच्छा चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और नित्यानंद प्रभु भी बहुत प्रसन्न हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा से। इतने प्रसन्न हुए नित्यानंद प्रभु ने सभी सेवकों के सामने रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रशंसा किया। बोले इसका ऐश्वर्य इंद्र के समान है और इसकी पत्नी अप्सरा के समान है, फिर भी इसका मन घर में नहीं लगता। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। देखो ये प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। मैं श्लोक पढ़ूंगा, ये श्लोक हमें भी भगवान के सामने दोहराना चाहिए। अगर आपके पास में चैतन्य चरितामृत है तो चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला अध्याय क्रमांक 6 और श्लोक क्रमांक 128, अंत्यलीला अध्याय क्रमांक 6 श्लोक क्रमांक 128। देखिए पहले तो वह अपनी नम्रता व्यक्त कर रहे हैं। एक गुरु के सामने जब शिष्य जाता है तो शिष्य को कैसा भाव रखना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अधम पामर मोई हीन जीवाधम मोर इच्छा है पाड़ चैतन्य चरण।
मैं मनुष्यों में अधम, अत्यंत पापी, पतित तथा तिरस्कृत हूं, तो भी मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने का इच्छुक हूं। क्या कहते हैं? मैं अधम हूं, अत्यंत नीच हूं, पापी हूं और तिरस्कृत हूं। तिरस्कृत मतलब कोई भी मेरे से बात नहीं करना चाहता, सब मेरे को तुच्छ समझते हैं। लेकिन मेरी एक आशा है, एक उम्मीद है, वो है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल। बस मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए। किसको प्रार्थना कर रहे हैं? गुरु को, आदि गुरु को। और कहां पे जाना है? भगवान के पास जाना है। तो क्या सिद्धांत है? शिष्य अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसको किसके पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए? गुरु के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए। और क्या प्रार्थना करनी चाहिए? यहाँ पे स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी अपने चरित्र से बता रहे हैं। फिर कहते हैं, वामन हैया ग्रेन चांद धरी बारे चाहे, अनेक यत्न के रुताते कबू सिद्ध नाए। वो कहते हैं मैंने बहुत प्रयत्न किया भागने का, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त करने का, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। कोई बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु की सेवा किए भगवत प्राप्ति कर सकता है क्या? कभी भी नहीं कर सकता, कितना भी प्रयत्न कर ले। जो इनका घर से भागना था वो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा अभी तक नहीं हुई। अब ये लीला के बाद उन पे कृपा हो जाएगी, वो भाग जाएंगे घर से, फिर वापस नहीं आएंगे। फिर कहते हैं, यत बार पलाई आमी ग्रहादि छाड़िया, पिता माता दोई मोरे राखिया बांधिया। वे कहते हैं जितनी बार मैंने भाग जाना चाहा और अपने घरेलू संबंध तोड़ देने चाहे, उतनी बार मेरे पिता तथा माता ने दुर्भाग्यवश मुझे बांध कर रखा। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा लड़का ब्रह्मचारी ना बने, है या नहीं है? किसी को 2 लड़के भी होंगे तब भी नहीं देने का। देना चाहिए, 2 है ना, 2 में से 1 देना चाहिए भगवान को, तुम्हारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। आर्मी में भेजते हो भगवान की सेवा के लिए भेजो ना, वो भक्त बनकर तुम्हारे परिवार का उद्धार कर देगा। फिर कहते हैं, तोमार कृपा बिना केह चैतन्य न पाए, तुम्ही कृपा के ले तारे अधमेह पाए। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और गूढ़ अर्थ है। स्पष्ट कहते हैं, आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि आप कृपालु हो तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरण कमलों की शरण पा सकता है। ये सिद्धांत है। कितना भी पतित जीव क्यों ना हो, अगर एक शुद्ध भक्त की कृपा हो गई तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां पे स्वयं कह रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप मेरे पे कृपा करोगे। और कृपा कैसे मिलेगी? जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे। गुरु का आदेश क्या है? वही तो उनके चरण कमल है, वही तो उनका संग है। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के देखेंगे ना, आपको समझ से परे हो जाएगा पूरा। प्रभुपाद जी इतना प्रयत्न किए हैं अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, इतना प्रयत्न किए हैं कि उनका जो क्या कहते हैं सहनशीलता, आप देखो उनके अंदर कितना सहनशीलता है। हर जगह से नेगेटिव रिप्लाई आ रहा है। उनके गुरु भाई उनको मदद करने को तैयार नहीं है, उनके घर वाले उनको मदद करने को तैयार नहीं है, उनका धंधा चला गया, उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया, पैसा नहीं है जेब में, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है जब भी तुम्हारे पास पैसा हो तुम्हें पुस्तक छापना है। पैसा उधार लेकर कैसे भी करके प्रचार करके, तो गुरु की कृपा पे सब कुछ निर्भर है। भगवान भी कुछ नहीं करेंगे आपके लिए अगर आप गुरु को शरणागत नहीं हो, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए ये जो श्लोक हम बोलते हैं ना, जीवेर स्वरूपोय कृष्ण नित्यदास, ये बोलना नहीं चाहिए, हमें बोलना चाहिए जीवेर स्वरूपोय गुरु नित्यदास, ये पहले बोलना चाहिए। फिर कहते हैं,
अयोग्य मुई निवेदन करिते करी भाई, मोरे चैतन्य देह गोसाई हाया सदाए। यद्यपि मैं अयोग्य हूँ, मतलब मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, प्रार्थना करते हुए अत्यधिक भयभीत हूँ, तो भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्रदान करके मेरे प्रति विशेष कृपालु हो। एक गुरु का भाव ऐसा होना चाहिए, मैं योग्य नहीं हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं पतित हूं, लेकिन अगर आप कृपा करेंगे तो मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। सदैव ये भाव एक शिष्य का होना चाहिए, सदैव 24 घंटा। चैतन्य महाप्रभु तो दिखाए है ना अपने आचरण से। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि तुम सन्यासी हो, तुम्हें वेद पढ़ना चाहिए, वेदांत सूत्र को समझना चाहिए, क्या पागलों की तरह कीर्तन करते रहते हो? तो महाप्रभु ने क्या बोला, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है और कहा है कि तुम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो। कलयुग में महामंत्र ही कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करा सकता है। वो भगवान कह रहे मैं मूर्ख हूं, उन्होंने भगवत गीता सुना दी, क्या वो मूर्ख है? लेकिन कह रहे गुरु मोरे मूर्ख देखी, मैं मूर्ख हूं एक नंबर का। और गुरु के सामने शिष्य को मूर्ख ही मानना चाहिए अपने को। मोर माथे पद धरी करह प्रसाद, निर्विघ्न है चैतन्य पाई कर आशीर्वाद। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। कहते हैं आप मेरे सिर पर अपने चरण रखकर मुझे आशीर्वाद दे कि मैं बिना कठिनाई के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र में अभी एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है, साधु आया तो उसके पांव पकड़ो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। असली आशीर्वाद ये है, उन्होंने पहले सेवा की है तभी तो आशीर्वाद मांग रहे हैं। पहले हमें सुनना चाहिए तो भक्त क्या कह रहा है, फिर हम आशीर्वाद पाने के योग्य बन जाते हैं। बोलते हैं आप मेरे सिर पे पांव रखकर आशीर्वाद दो कि मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकूं। सुनी हासी कहे प्रभु सब भक्त गणे, इहार विषय सुख इंद्र सुख समय। अब देखिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं, वे हंसने लगे। रघुनाथ दास की ये याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और सारे भक्तों से बोले, रघुनाथ दास के भौतिक सुख का स्तर स्वर्ग के राजा इंद्र के सुख के तुल्य है। उस समय इनके पिताजी पता है कितना कमाते थे? 1 महीने का 12 लाख। आज से 500 साल पहले। हाँ, प्रभु जी कह रहे 100 मुद्रा। 1 महीना 12 लाख सोने के सिक्के 500 साल पहले। ये तो अडानी अंबानी से भी मल्टी बिलियनर है व्यक्ति है, और नित्यानंद की कृपा मांग रहा है। आप सोचो, चैतन्य कृपा ते से है नाही भाई मने, सबे आशीर्वाद कर पाओ चैतन्य चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु की रघुनाथ दास पर कृपा होने से इतना भौतिक सुख प्राप्त होने पर भी उसे यह अच्छा नहीं लगता। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि इतना सारा ऐश्वर्य इसको प्राप्त है किसकी कृपा से? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। लेकिन ये सारा ऐश्वर्य भी इसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम सारे लोग उस पर कृपालु होकर उसे आशीर्वाद दो कि वह शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करें। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखो मैं तो आशीर्वाद दूंगा, यहाँ पे जितने सारे भक्त हैं उनसे भी आशीर्वाद लो, उनको प्रणाम करो, उनकी भी आशीर्वाद की, उनका आशीर्वाद भी आपको मदद करेगा। हरदास ठाकुर जब शरीर छोड़ रहे थे वहां पे भी ये प्रसंग आता है। हरदास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ। महाप्रभु को दुख लगता है, अब मुझे आपका संग नहीं मिलेगा, मुझे हरि नाम का ग्लोरिफिकेशन कौन सुनाएगा। तो हरदास ठाकुर कहते हैं, मैं तुच्छ मच्छर जैसा जीव इस संसार से चला गया, आपको कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी ना है। आपको तो ऐसे इतने सारे हजारों शुद्ध भक्त हैं। बोले नहीं, उन शुद्ध भक्तों में तुम शुद्ध हो और मुझे तुम्हारा संग बहुत अच्छा लगता है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। बोले नहीं, मुझे जाना है। तो ये वचन हरदास ठाकुर महाप्रभु से पहले लिए कि आपकी लीला मैं समाप्त होते हुए देख नहीं सकता हूँ, इसलिए आपसे पहले मैं जाना चाहता हूँ। इसलिए हरदास ठाकुर पहले गए। तभी तो महाप्रभु ने अपनी गोद में लेकर के शरीर को
आलिंगन दिया और नृत्य किया। तो यहाँ पर वहां पर भी सब भक्त बैठे हुए थे और महाप्रभु ने बोला कीर्तन शुरू करो। अब हरदास ठाकुर के शरीर छोड़ने का समय आ गया। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। ये इसका एक वर्णन ये अपने वृत्तासुर भी किए हैं प्रार्थना में। मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, मुझे अष्ट सिद्धियां भी नहीं चाहिए। वो यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता है वह सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में प्राप्त सुख को भी कोई महत्व प्रदान नहीं करता। तो फिर स्वर्गिक सुख की क्या बात है। प्रभुपाद जी का सब कुछ छिन गया। प्रभुपाद जी को एक ही श्लोक याद आता था, यस्याम अनुग्रामी अनिश्य तद्धनम शले। भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं मैं जिस पे कृपा करता हूँ इसलिए उसका धन छीन लेता हूँ। इसलिए इस्कॉन के पास कोई ज्यादा लोग आते नहीं है। इस्कॉन में ज्यादा लोग आते नहीं, उनको पता है कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण ने आकर अपना फोकस हम पे डाल दिया तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा। वैसे भी एक दिन तो छिनना ही है ना। तो यहाँ पे बताए कि जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो गया, जिसको आस्वादन मिल गया, उसके सामने ब्रह्मा का पद भी कुछ नहीं है। इंद्र के पद की तो बात ही छोड़ दो आप। और अब अगला श्लोक भागवतम में से बोलते हैं जो शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भरत महाराज के विषय में बताएगा। यो दुस्त जनादार सुतान सुहद्राज्यम हृदिस्पृशा जहो युवेव बलवदुत्तम श्लोक लालसा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों द्वारा उनकी उत्तम स्तुतियां की जाती हैं, इसलिए वह उत्तम श्लोक कहलाते हैं। भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक होने के कारण राजा भरत ने युवा अवस्था में ही अपनी अत्यंत आकर्षक पत्नी, स्नेहिल बच्चों, प्रिय मित्रों तथा ऐश्वर्य युक्त साम्राज्य का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह मल को त्याग दिया जाता है। ये कृष्ण भक्ति की महिमा है। व्यक्ति कैसे छोड़ देता है सारे ऐश्वर्य को, मल की तरह। शौच क्रिया में जाकर जैसे मल को नहीं देखा जाता, वैसे ही इन ऐश्वर्यों को देखा नहीं जाता जब भक्त का मन पूरी तरह से कृष्ण में लग जाता है। तबे रघुनाथे प्रभु निकटे बोलाइला तार माथे पद धरी कहिते लागिला। तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ा और नीचे झुका दिया और उनके सर के ऊपर पांव रख दिया, कृपा कर दिया और उनसे क्या कहते हैं, तुम ये कराइला ई पुलिन भोजन तुम्हारी कृपा करी गौर कैला आगमन। वो कहते हैं तुम्हारी कृपा से तुमने मुझे गंगा नदी के तट पे भोजन कराया और तुम्हारी कृपा से चैतन्य महाप्रभु इसमें आए। मुझे भोजन बहुत प्रिय है, मुझे वृंदावन की याद आ गई। जैसे मैं अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ यमुना के तट पे बैठ के भोजन करता था, आज पानी हाटी दही जड़ा उत्सव ऐसा लगा कि मैं वृंदावन में भोजन कर रहा हूँ। ऐसा नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा। अब अंतिम श्लोक बोलते हैं, तोमा उदारिते गौर आइला आपने छोटी लग तुम्हारे यत विघ्नादि बंधने। अब आशीर्वाद दे दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ आए। अब समझ लो कि तुम्हारे बंधन के सारे अवरोध दूर हो गए। इतना कहते ही जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे गए, उन्होंने प्लानिंग किया, वो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी कथा है। प्लानिंग किया और अंदर सोए नहीं, बाहर चंडी मंडप था जहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है, वहीं पे सो गए और प्लान बनाया अब यहाँ से कैसे भागा जाए। और वहां से वो भाग गए, फिर कभी वापस नहीं आए। तो कहने का अर्थ है जिसको ये गुरु की कृपा होती है उसी को कृष्ण मिलते हैं। और गुरु की कृपा कैसे होगी, जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। किसी का कोई प्रश्न?